आप लोग राजनीतिक दल हैं, एक दूसरे के धुर विरोधी हैं, एक दूसरे के प्रतियोगी हैं। आप लोग ये सब देश में करिए, आप लोगों से कोई सवाल नहीं पूछता है। लेकिन सवाल यह है प्रेम कुमार जी कि जब आप पाकिस्तान वाली भाषा बोलेंगे, आप पाकिस्तान की बोली बोलेंगे, आप सेना पर सवाल उठाएंगे, और कांग्रेस का कोई ऐसा नेता नहीं है जो सड़क चलते हुए किसी ने पकड़ लिया और बयान दे दिया किसी ने। सर, ये वो हैं जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जो केंद्र में रह चुके हैं, और कांग्रेस अब कह रही है कि नहीं उनका बयान उनका, हमको कुछ नहीं लेना देना है। तो पार्टी को लेना देना नहीं है तो ऐसे नेताओं को पार्टी से क्या लेना देना, इनको क्यों नहीं हटाती है कांग्रेस? देखिए विद्यानाथ झा जी, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल सिन्हा जी चौहान जी का जो सिंगापुर में बयान था पहली बार ऑपरेशन सिंदूर के बाद, उस बयान में और पृथ्वीराज चौहान जी के बयान में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। चौहान साहब ने कहा था हमसे गलती हुई, लेकिन गलती से ज्यादा महत्व यह था कि हमने 2 दिन में अपने आप को तैयार करके सटीक हमले किए। यानी गलती तो हुई पहले दिन, यही बात तो पृथ्वीराज चौहान ने कही है। और अगर गलत कही है, इसका मतलब यह है कि आप मिसकोट कर रहे हैं। अब टोकिए नहीं प्रेम जी, नहीं प्लीज, मैं टोकूंगा नहीं प्रेम जी, मैं टोकूंगा, इसलिए टोकूंगा क्योंकि आप मिसलीड कर रहे हैं। आप भी पृथ्वीराज चौहान की तरह प्रोपेगेंडा चलाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रेम जी आप बोलने दीजिए। नहीं, मैं बोलने दूंगा आपको, लेकिन आप झूठ बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, इसलिए आपको रोक रहा हूं। अरे कौन सी बात झूठ बोल दी वो बताइए, क्या बात में? अगर हमारे सेना के प्रमुख ने बोला कि हमसे कुछ गलतियां हुई, तो इसका मतलब यह है कि हम क्या आधे दिन में हार गए, 1 घंटे में हार गए? और क्या सच में हम हार गए क्या पाकिस्तान से? हमने पाकिस्तान को घुटने पर ला दिया, पानी पिला दिया, और आप कह रहे हैं कि पृथ्वीराज चौहान के और उनकी बातों में कोई फर्क ही नहीं है। मैंने ये भी कहा कि अनिल चौहान जी ने यह भी कहा कि 3 दिन के बाद हम सटीक हमले किए, गलतियां सुधार करके। और क्या तो ये पृथ्वीराज चौहान ने यही कहा है क्या? महत्वपूर्ण यह है कि नुकसान से हमने सर, वो पाकिस्तान परस्ती में और आप कांग्रेस परस्ती में, मोदी विरोध में, देश विरोधी तो मत हो जाइए सर। एक ही बात बोलना तो बोलते रहिए। और आप के सिन्हा साहब को सामने में रखते हैं, मेजर जनरल है, सेना की नुमाइंदगी करते हैं, लेकिन आप राजनीति को आप गलत कोट कर रहे हैं। अब बीच में या तो आपको पता नहीं है साहब, प्लीज बोलिएगा आप। देखिए आप जानते नहीं उन्होंने क्या बोला है। आपको पता है कि क्या होती है, आपको पता है सामरिक बातें, आप बोलिएगा सामरिक बातें आपको पता है उन्होंने क्या बोला है। उनके एक चीज को आप तोड़ मरोड़ करके प्रवेश करके आप एक नैरेटिव पैदा करना चाहते हैं कि हमारे से गलतियां हो गई। आपको पता है कि कॉम्बैट कैसे किया जाता है? क्या मिनट टू मिनट उसका ये होता है आकलन कि हमने ये क्या, हार गए, जीत गए, ये होती है। आपको पता है कि कैसे होता है, आपको पता है साहब सामरिक चीजें कैसे लड़ी जाती हैं। क्या आप गद्दार क्या साहब आप गलत कोट कर रहे हैं नेशनल टेलीविजन के ऊपर में? आप डिफेंड करना चाह रहे हैं पृथ्वीराज चौहान कर रहे हैं आप, जिन्होंने पूरे देश के साथ गद्दारी की है। आप भी गद्दारी करना चाह रहे हैं। आप कोई नहीं है किसी को गद्दार घोषित करने वाले। नेचुरली गद्दार हैं आप लोग गद्दार हैं जो देश के लिए उसके मनोबल को तोड़ने के लिए झूठी बातें करते हैं। यदि आप पाकिस्तान और चाइना के साथ लगे तो गद्दार भी अच्छा शब्द है, आपके लिए गद्दार शब्द भी नहीं है। आप लोगों के लिए मेडल पहन लीजिए। गद्दार भी एक आदर सूचक शब्द है। आप इससे भी गिरे हुए हैं। पृथ्वीराज चौहान साहब, यदि गद्दारी भी एक चीज होती है, वो गद्दार से भी यदि कोई नीची शब्द है तो उसको यूज करनी चाहिए आप लोगों के लिए। आप कैसे डिफेंड कर सकते हैं और फिर सीडीएस का नाम लेकर के? सेना ने भेजा। नहीं साहब, आप तो नेशनल टेलीविजन में बैठे हुए हैं, आपने कैसे कह दिया कि पृथ्वीराज चौहान ने वही बात कही, सच कहा, और किसके पीछे छिप रहे हैं? सीडीएस के पीछे। नहीं, आप क्या करना चाह रहे हैं? आप सेम बात कहना चाह रहे हैं जो पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि पहले दिन ही हार गई फौज। गलती हुई, आप कभी नहीं कहा उन्होंने। आप उनकी बातों को तोड़ मरोड़ कर प्रवेश करना चाहते हैं। उनकी पूरी बातें सुनिए आप, क्या बातें की है उन्होंने। उन्होंने कह दिया कि पहला दिन हम हार गए।
पूरी बात देखिए सुनाइए। साहब, आप अनिल चौहान को भी देश गद्दार को बोल दीजिए बरगलाने आप। की चेष्टा ना बोल करें, दीजिए आप। दुश्मन के ज्ञान में जाकर के न छिपे। बोल दीजिए आप। उनके वो कांग्रेसी है, यही उनका गुनाह है क्या? उनके पृथ्वीराज मैदान में चौहान जाके ना कांग्रेसी है, बैठे यही और उनका भारत के गुनाह है। ऊपर प्रहार करें आप। पृथ्वीराज चौहान कांग्रेसी है, जी यही हाँ, उनका गुनाह है। गुनाह है जिसने CDS देश को बांटा है, गुनाह है उनका, वो अनिल चौहान उनका साहब को गुनाह है तो जो उन्होंने बोलिए। ऐसी बातें की और हैं। वही बात, ये वही गुनाह भी कांग्रेसी छोटी बोले चीजें तो वो हैं। गद्दार क्या? उन्होंने गद्दारी की है इस देश के साथ, अरे तो मुकदमा चलाइए, सेना कौन के सा साथ, और आप कानून है? भी यही कर रहे हैं प्रेम कुमार साहब। देश में कानून है। प्रेम कुमार साहब, मुकदमा चलाइए। आपको ये मौका आप नहीं गद्दार दिया घोषित जाएगा। नहीं कर सकते। आप यदि हम लोग चैनल में बैठे हैं तो आप नैरेटिव गद्दार पैदा घोषित नहीं कर सकते। कौन है आप देश के अगेंस्ट में, घोषित करेंगे। सेना के मनोबल आप के कौन ऊपर चला रहे में हैं? और दुश्मनों के साथ मिल नहीं सकते। चला रहे हैं। आप पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, अरे आप पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। आप ले चलिए। देश में सीडीएस कोर्ट है, चौहान ने कानून है। कभी भी ऐसी किसी को बातें भी नहीं कही, पाकिस्तान उनकी की पूरे भाषा बयान बोलिए, गुजरे, बोल करके आप देशभक्त तोड़ हो मरोड़ जाइए। करके पेश करते हैं आप लोग। पॉलिटिकल बातें करते हैं आप। ये एक्सेप्टेबल नहीं सेना है की साहब, नुमाइंदगी करके आप समझे। पॉलिटिकल बातें करते हैं आप सेना को आप लोग राजनीति में ले आए तो चलेगा। नहीं, आप पत्रकार होकर सेना को राजनीति में घसीट रहे हैं। कोई देश के खिलाफ बोलेगा तो प्रेम कुमार जी, आप पत्रकार होकर सेना को राजनीति में घसीट रहे हैं कोई देश के खिलाफ बोलेगा। और के सिन्हा साहब पर आप सवाल उठा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो पत्रकार थे, रात दिन उन्होंने काम किया देश के लिए, और उन्होंने लगातार दिखाया। लोगों ने अपनी मन उसी की बनाई है। और आप कहते हैं मैं पत्रकार हूं, आपकी पत्रकारिता यह है, आपने पूरे देश के मीडिया वॉरियर्स को देखा कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ऑपरेशन सिंदूर 4 दिन तक उन्होंने बिना सोए हुए उन चीजों को दिखाया जो सच्चाई थी, जिसमें चाहे वो कैमरामैन हो चाहे कोई हो। मैं ये कह रहा हूं प्रेम जी, प्रेम कुमार जी, मैं ये कह रहा हूं, एक सेकंड रुक जाइए, दोनों लोग रुक जाइए। प्रेम कुमार जी, मैं मानता हूं कि आप एक विचारधारा को रिप्रेजेंट करने के लिए बैठते हैं, आपको एक विचारधारा अच्छी लगती है सर, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आप उस विचारधारा के साथ क्यों हो जाते हैं जो देश के खिलाफ है। आप उन लोगों का सपोर्ट करने के लिए कैसे बैठ जाते हैं जो इस देश के खिलाफ हो। एसएन सिंह साहब, आप कुछ बोलना चाहते हैं, बोलिए सर, 30 सेकंड। प्रेम साहब जी, आप उन वॉरियर के साथ क्यों नहीं है जो प्रेम जी से एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूंगा। प्रेम जी, किसी भी व्यक्ति के बारे में बताइए, कोई भी भारत का व्यक्ति कांग्रेस को छोड़ के ये कहा हो कि अरे प्रेम जी, अब सवाल तो सुन लीजिए। प्रेम जी, अब सवाल तो सुन लीजिए। आप पृथ्वीराज चौहान जी के बयान को जस्टिफाई करने का कार्य कर रहे हैं। पृथ्वीराज चौहान जी ने क्या बयान दिया है कि भारत की सेना पहले दिन ही हार गई थी। कौन ऐसा बयान दिया है दूसरा कोई? मैं कह रहा हूं प्रेम जी, ये आप भारत में हैं कि इस तरह से आप बयान देके और जेल में नहीं जा रहे हैं। अगर किसी दूसरे देश में देश के खिलाफ इस तरह का बिना साक्ष्यों पे आधारित अगर आप बयान देते ना, अभी तक आप जेल में रहते और कांग्रेस की बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन देश देख रहा है, सब कुछ देश की जनता देख रही है। कांग्रेस को यह भी सोचना चाहिए कि आज कांग्रेस की हालत अगर यह है कि हर जगह कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ रही है, तो उसके पीछे वजह क्या है और उसके पीछे उनके कौन कौन से नेता हैं। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.